अस्सलाम वालेकुम। टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? और आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। इस वक्त हम दोनों ग्रुप में लाइव हैं। जी, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। जी, क्लियर आ रही है। और कैसे हैं आप सब लोग ईयरली मेंबर्स? जी, ठीक है। अच्छा भाई, और बताएं आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? और आई होप आप लोग का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। और कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें देख रहा है? सिद्दीक भाई चित्राल से देख रहे हैं। वॉइस ठीक है शायद भाई, ज़बरदस्त। शहरी बाबा, आप मुझे टीम टैनअप कह सकते हैं। अच्छा, आप मेरे लोग मेरी बात सुने ज़रा जल्दी। ट्रेड ज़रा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस चेंज हो सकता है, तो आप लोग ज़रा उसे नोट डाउन कर लें। ट्रेड जो हमारी है आज वो है मैटिक यूएसडीटी की, ठीक है ना, इसे आप नोट डाउन कर लें। और इसे स्पॉट में आप लोगों ने लेना है, फ्यूचर में नहीं लेना। और ट्रेड रिस्की है, वह मार्केट में वॉल्यूम लो है, मिनिमम पोर्टफोलियो से ट्रेड लेनी है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री इसकी करंट रेट्स है, सेकंड एंट्री मैंने मेंशन की हुई है, ये इसके टारगेट्स हैं, और लास्ट में इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये हमारी आज की ट्रेड है मैटिक यूएसडीटी की। ठीक है, आप लोगों को ट्रेड क्लियर है। और आज हम जिस तरह से अपने सेशन को लेके चलेंगे, सबसे पहले मैं आपको बीटीसी की अपडेट दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इथेरियम की अपडेट दूंगा। कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और उसके बाद से आज के बाद से वीडियो आपको गाइड में भी मिल जाएगी, ठीक है। गाइड में इसकी वीडियो मिसिंग थी, आज मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो गाइड में वीडियो आज आ जाएगी। फिर उसके बाद जो आप कॉइन बोलेंगे उसका हम टीए कर लेंगे। मोहम्मद अहमद भाई, ये मैटिक की ट्रेड है। करंट रेट से आप इसे बाइंग करें। और फर्स्ट एंट्री करंट रेट से, सेकंड एंट्री हमारी ये है, और ये इसके टारगेट्स हैं, और ये इसका स्टॉप लॉस है, आप इसे नोट डाउन कर लें। स्पॉट की ट्रेड है, फ्यूचर की नहीं है। मैटिक यूएसडीटी। आकाश भाई, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट डाली थी, डिस्कॉर्ड पे भी डाली थी कि टीम विल बी लाइव इन 30 मिनट। आने से 30 मिनट पहले मैंने अपडेट डाल दी थी, तो आप उसको टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें। ट्रेड्स ये है आज की मैटिक यूएसडीटी की, स्पॉट की बाइंग है। ये मैं आपको जो भी लाइव में ट्रेड देता हूँ ये सब स्पॉट ट्रेड्स हैं, फ्यूचर की एक भी ट्रेड नहीं है। मैं आपको हमेशा लाइव में स्पॉट ट्रेड ही दूंगा, तो आप लोगों ने स्पॉट ट्रेड समझ के ही उसको फॉलो करना है, ठीक है। आप समझे अब बात? एक दफ़ा और बता भाई, हारिस भाई, ट्रेड है हमारी मैटिक यूएसडीटी की स्पॉट ट्रेड, ठीक है। स्पॉट में बाइंग है, करंट रेट से आप बाय कर लो इसे। सेकेंड एंट्री हमारी ये है, टारगेट्स इसके ये हैं, स्टॉप लॉस इसके ये हैं, ठीक है। जैसे ही आप प्रॉफिट में आओ, अपना स्टॉप लॉस फ़ौरन आगे मूव कर देना, ठीक है। जैसे ही आप प्रॉफिट में आते जाओ, स्टॉप लॉस को आगे मूव करते जाओ, या आप चाहो तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट पे एग्जिट कर लो, सेकंड पे कर लो अगर वहाँ तक आ जाए, नहीं तो अदरवाइज़ स्टॉप लॉस को लाजमी आप लोगों ने आगे मूव करते रहना है, ताकि आपका अगर फर्स्ट जैसे ही आप प्रॉफिट में आओ, फर्स्ट टीपी के करीब आओ, स्टॉप लॉस फौरी तौर पे आपने आगे मूव कर लेना है। इसी तरीके से आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। मकसूद भाई, आप ट्रेड ना लें। सुफियान भाई, ये ट्रेड स्पॉट की है, फ्यूचर की नहीं है।
ठीक है, ट्रेड आप लोगों ने आई होप नोटिस कर ली होगी अब। तो अब मुझे कमेंट करके बता दें क्लियर है आपको यहाँ तक, फिर हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। जी, यहाँ तक आपको क्लियर है? सलमान भाई, स्टॉप लॉस हमें वैसे यूज़ तो स्पॉट में भी करना चाहिए, फ्यूचर में भी करना चाहिए, दोनों में ही करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलें अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहले अच्छा चलें ले लें स्क्रीनशॉट, ये लें। ठीक है, चलें अब हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। ट्रेड स्पॉट की है, ठीक है, फ्यूचर की नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं अब बीटीसी की अपडेट की तरफ, और बीटीसी को हम चेक करते हैं कि बीटीसी का प्राइस क्या चल रहा है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं बीटीसी की डेली कैंडल क्लोजिंग, मतलब डेली कैंडल देख रहे हैं। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो बीटीसी का प्राइस मतलब बिल्कुल इसकी सपोर्ट पे ही है। 17,000 की बीटीसी की एक सपोर्ट है। कभी ये $10 17,000 से नीचे आ जाता है, फिर जैसे ही आता है फिर बाउंस बैक करके वापस $10 से $20 वापस ऊपर आ जाता है। इस जोन में बेसिकली बीटीसी का प्राइस चल रहा है, मतलब आप इसे लेके चल रहे हैं 17,200 से लेके 16,900, इसके बीच बीटीसी का प्राइस मूव हो रहा है जब से। ठीक है, और करंटली अगर मैं देखूं तो EMA 10 अभी हमारे पास डेली में ब्रेक हुई भी है। ठीक है, मतलब EMA पे ही इसका प्राइस होल्ड हुआ हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, बीटीसी की डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कैंडल क्लोजिंग अगर हमें देखनी है ना, वो हमें ये देखनी है कि भाई कैंडल क्लोजिंग हमारी होनी चाहिए मिनिमम भी, मतलब 17,000 प्लस पे तो एनी हाउ हो। अगर बीटीसी के प्राइस को जैसे अपवर्ड एक अच्छा मूव लेना है तो $17,000 के ऊपर इसकी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए बीटीसी की डेली टाइम फ्रेम में। और हमारी जो डेली कैंडल जो क्लोज होती है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होती है। तो उस पर आपको लेवल नोट करने दो। एक है 17,000 का लेवल, ठीक है। अगर $17,000 इससे ऊपर कैंडल क्लोजिंग होती है बीटीसी की डेली में, तो और फिर उसके बाद प्राइस स्टेबल भी रहे हमारे इस जोन के अंदर। इस जोन के अंदर 17,000 के ऊपर बीटीसी के प्राइस को स्टेबल रहना चाहिए। अगर स्टेबल रहता है, फिर अगर न्यू वॉल्यूम आता है तो फिर बीटीसी के पंप होने के चांसेस बनेंगे। और अदरवाइज़ अगर ये हमारी कैंडल क्लोजिंग जैसे 17,000 से नीचे क्लोज हो जाती है और वॉल्यूम भी लो रहता है, तो फिर ये एक अच्छा साइन बीटीसी के लिए नहीं है। बट मैं अगर आपको मिनिमम जोन बताऊं, मिनिमम भी अगर मैं आपको जोन बताऊं तो 16,500 प्लस पे कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए बीटीसी की आज की। ठीक है, 17,000 से प्लस पे हो तो एक अच्छी बात है, प्राइस स्टेबल भी रहे, वॉल्यूम भी आए, ये तीनों बातें होनी चाहिए। और अदरवाइज़ अगर 17,000 की हमारी जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाती है तो एटलीस्ट 16,500 प्लस पे इसकी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर 17,000 प्लस पे होती है तो एक अच्छी बात है। अच्छा, ये हो गई हमारी बीटीसी की डेली की अपडेट। इसको अब हम चेक कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो बिल्कुल भी बीटीसी का प्राइस अपनी एक सपोर्ट पे होल्ड किया हुआ है। अगर मैं प्रीवियस 4 आवर कैंडल्स की बात करूं तो बीटीसी के अंदर जो 4 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉप आया था वो हमारे पास आया था 16,872 पे। उसके बाद से बीटीसी ने एक बाउंस बैक किया है, करंटली अपनी इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस तक गया, रेजिस्टेंस ही ब्रेक की, फिर हमें EMA 10 और EMA 50 से एक रिजेक्शन देखने को मिली। उसके बाद बीटीसी का प्राइस अगेन इसकी सपोर्ट पे है, मतलब समझ लें 17,000 बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे ही है। ठीक है, वॉल्यूम भी लो है तो 17,000 को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, करंटली बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे है बीटीसी का प्राइस। अब यहाँ पे हमें रिजेक्शन जो मिली है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर वो हमें मिली है EMA 50 और EMA 10 से। यहाँ से हमें एक समझे 4 आवर टाइम फ्रेम में इस जोन से रिजेक्शन मिली है। अब अगर हमें यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रही है वो मिल रही है EMA 100 पे। EMA 100 पे समझे बीटीसी का प्राइस होल्ड हुआ है और सपोर्ट पे भी बीटीसी की प्राइस मतलब अभी रुका हुआ है, बस 17,000 पे बिल्कुल एग्जैक्ट रुका हुआ है। और इसको सपोर्ट भी इसी जोन पे मिली हुई है EMA 100 की। तो ये समझ लें ये जोन बीटीसी को होल्ड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो हमारा जोन बन रहा है ये EMA 100 पे भी, यहाँ पे EMA 100 भी है और यहाँ पे एक बीटीसी की सपोर्ट भी है। अब बीटीसी यहाँ तक होल्ड कर जाता है, फिर उसके बाद अगर इसके अंदर एक कैंडल क्लोजिंग इसकी हमें देखने को मिल गई जैसे 17,000 प्लस पे,
फिर प्राइस भी इसका स्टेबल है। तो फिर उसके बाद जब वॉल्यूम आएगा तो फिर बीटीसी के चांस होंगे कि भाई यहाँ से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बीटीसी का प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। बट उससे पहले, बाउंस बैक करने से पहले जो इसका जोन है वो ये है कि भाई ये ब्रेक ना हो, एटलीस्ट 17,000 पे तो प्राइस को बीटीसी के होल्ड रहना चाहिए। बिल्कुल ये समझ लें अपनी एक सपोर्ट पे बीटीसी का प्राइस बैठा हुआ है। और 4 आवर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने बाउंस बैक किया है 16,873, यानी आज के दिन में यहाँ तक बीटीसी का एक लो आया है। उसके बाद वापस से एक बाउंस बैक किया, बट करंटली बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे है बीटीसी का प्राइस। वॉल्यूम अभी इतना कोई ख़ास नहीं है, तो अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है बीटीसी का प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर एक बाउंस बैक आता है यहाँ से बीटीसी का प्राइस इस जोन से बाउंस बैक करना स्टार्ट कर देता है, ये EMA 50 EMA 10 ये दोनों ब्रेक कर देता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद हमें ये एक जोन मिलेगा 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस का जोन, जो कि बिल्कुल EMA 200 पे है। EMA 200 के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो हमारा बनेगा 17,278। अगर जैसे हम थोड़े से शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें, जैसे 1 डे के बाद हम 4 आवर में देखें, तो अगर BTC यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर इसका एक जोन ये बनेगा जहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिल सकती है 17,279। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें एक बार यहाँ से रिजेक्शन मिली इस जोन पे, यहाँ पे ये एक जोन यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर उसके बाद सेकंड टाइम मिली, थर्ड टाइम भी ऑलमोस्ट 200 EMA के पास से ही मिली। अब अगर यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल जाता है इस जोन से, यहाँ से बाउंस बैक अगर आता है तो EMA 200 का एक जोन बनेगा BTC के लिए, जो इसको एक रिजेक्शन के लिए, रिजेक्शन का बाइस इसके लिए बन सकता है। अगर मार्केट में वॉल्यूम लो रहा तो ये एक रिजेक्शन दे सकता है। अगर बाउंस बैक करता है कम वॉल्यूम के साथ और यहाँ तक BTC का प्राइस आता है समझ लें, तो ये एक जोन बनेगा जहाँ से एक रिजेक्शन आ सकती है। बट अगर एक अच्छा हैवी वॉल्यूम आ जाता है तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है EMA 200 की, जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर है, ये भी ब्रेक हो सकती है, ठीक है। बट इसके लिए क्या है, इसके लिए एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए। इसको अब हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में BTC के प्राइस को। BTC के प्राइस को अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, पहले तो इसको देखते हैं हम लो के अंदर के, यहाँ पे जब इसका लो हुआ तो EMA कौन कौन से ब्रेक हुए। अच्छा, जब ये इसका BTC के अंदर हमें एक ड्रॉप देखने को मिला तो यहाँ पे जितने भी EMAs थे जो इसे सपोर्ट दे रहे थे वो सब 1 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेक हो गए थे। फिर उसके बाद से BTC ने यहाँ से स्लो स्लो बाउंस बैक करना स्टार्ट किया इस जोन से। मैं एक मिनट यहाँ पे आपको वो जोन दिखाता हूँ। इस जोन से अगर BTC का प्राइस स्लो स्लो बाउंस बैक कर रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखें EMA 10 की पहले थी रेजिस्टेंस 1 आवर टाइम फ्रेम में, अब उसके बाद EMA 10 जो है BTC को सपोर्ट दे रहा है। करंटली ये जो कैंडल जनरेट हो रही है ये भी अभी EMA 10 के ऊपर ही है। तो EMA 10 का जो समझे 1 आवर टाइम फ्रेम में EMA 10 को BTC को ज़रूर होल्ड करना चाहिए। ये EMA 10 है हमारी ब्लू वाली, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो इसको प्राइस को इस EMA से ऊपर रहना चाहिए और इस अपनी रेजिस्टेंस से भी ऊपर रहना चाहिए। अभी करंटली जैसा कि आपको बताया BTC कभी $10 $20 आगे पीछे ही चल रहा है। 17,000 पे आता है, फिर वापस 17,000 के $10-20 अंदर आ जाता है, 16,990 या 16,980 यहाँ तक आता है। फिर यहाँ से वापस 17,000 तक जाता है, फिर $17,010 $17,020 $17,050, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है। तो ये एक जोन अगर आप देखें ना, ये एक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है 17,000 को, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम लो है, इतना कोई ख़ास वॉल्यूम हमें देखने को मिल नहीं रहा है BTC में। तो अब अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बात करूँ कि भाई यहाँ से अगर हमें बाउंस बैक मिल भी जाता है BTC का, इधर से अब अगर ये कैंडल बाउंस बैक करना स्टार्ट कर देती है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी 1 आवर टाइम फ्रेम में EMA 200 पे $17,031 पे। फिर उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस है $17,053 पे, और थर्ड जो है हमारे पास वो है $17,066 पे। अब ये वैसे तो शॉर्ट टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है, लेकिन ये आपको एक अंदाज़ा बताएंगी वॉल्यूम देखने के अंदर। अब वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। देखें आप मेरी एक बात देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ से एक BTC ने बाउंस बैक किया, ठीक है ना। अब ये देखने को एक ये बाउंस बैक इसने किया ऑलमोस्ट 16,970 से, रिजेक्शन इसने ली ऑलमोस्ट EMA 50 के पास से, यानी कहाँ से $17,055। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी हमें बता रहे होते हैं EMA के कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है और कहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। अब मैं यही आपको, ये मैंने जो आपको जोन बताया ना 16,950 से लेकर 17,050 का, ये मैंने इन्हीं EMAs को देख के मैंने आपको बताया कि प्राइस बहुत लो वॉल्यूम है, अपनी रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर वापस पीछे आ जाता है, फिर स्लो स्लो बाउंस बैक करता है, फिर 17 तक जाता है, फिर वापस बाउंस बैक कर देता है। अब आप ये देखें करंटली
1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल अभी जनरेट हो रही है, अभी भी इसको अभी टाइम है काफ़ी एंड होने में, 16 मिनट प्लस टाइम है। अब 17,000 के को इसने ब्रेक करने के लिए कितनी बीटीसी को स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो इसका इंडिकेशन यही है कि अभी करंटली मार्केट में वॉल्यूम लो चल रहा है, जिसकी वजह से बीटीसी के प्राइस को इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है 17,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। तो ये आई होप आप लोगों को बीटीसी की अपडेट क्लियर होगी। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, 17,000 प्लस पे कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए और प्राइस स्टेबल रहना चाहिए। और उसके बाद जो मैंने मिनिमम बताया है वो ये है कि 16,500 प्लस पे कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए बीटीसी की। आई होप अब बीटीसी की अपडेट आपको क्लियर होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि बीटीसी अपडेट क्लियर है, फिर हम बढ़ते हैं इथेरियम की अपडेट की तरफ। अच्छा, जो भी आप लोग कॉइन्स बता रहे हैं इनका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। अदनान निसार भाई, आई थिंक आप लेट आपने सेशन ज्वाइन किया है। ट्रेड हमने मैटिक की दी है आज। ये हमारी मैटिक की यूएसडीटी की ट्रेड है, स्पॉट ट्रेड है, फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ये हमारी मैटिक की ट्रेड है, स्पॉट ट्रेड है, फ्यूचर नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉइन्स के सबके आंसर एंड में मिलेंगे, ठीक है। और ये मैं अगेन आपको रिपीट कर दूं कि इस पैटर्न को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। बिटकॉइन की अपडेट, फिर इथेरियम की अपडेट, फिर कॉइन मार्केट कैप पे हम वॉल्यूम देखेंगे, फिर आज मैं आपको क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पढ़ाऊंगा। और उसके बाद से ये वीडियो गाइड में अवेलेबल नहीं थी और आज के बाद से अब आपको गाइड में भी ये वीडियो मिल जाएगी हमारी। फिर कॉइन के एनालिसिस, जो आप कॉइन जो भी बता रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं, उसके मैं एंड में एनालिसिस करूँगा और मैं खुद बोलूँगा कि अब आप अपने कॉइन बता दें, फिर आप मुझे अपने कॉइन बता सकते हैं, फिर उसका एनालिसिस करूँगा, ठीक है। अभी मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है सबको? चलें, अब हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इथेरियम को डेली के अंदर, कि भाई डेली में अभी इथेरियम कहाँ से रिजेक्शन लिए, कहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है। अच्छा देखें, इथेरियम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो करंटली इथेरियम ने EMA10 की जो अपनी यहाँ पे एक इसकी सपोर्ट थी, ये हमारी सपोर्ट थी 1258 पे। तो करंटली इसी के आसपास अभी प्राइस है, $1253 पे करंटली इथेरियम का प्राइस चल रहा है। अब अगर मैं डेली कैंडल की बात करूँ आज की इथेरियम की, जो इथेरियम का आज लो हमें देखने को मिला है वो मिला है $1240 पे। उसके बाद ये इसने यहाँ से एक बाउंस बैक भी किया है एक। अब अगर हम इसको नोटिस करें इथेरियम को, तो इथेरियम की हमें जो रेजिस्टेंस है वो है $1270 की। अच्छा, जैसे कि $1270 की मैंने आपको बताई थी, फ्राइडे वाले दिन भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि भैया $1270 की इथेरियम के लिए रेजिस्टेंस है, जो कि इसे बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे फ्राइडे को मैंने लाइव सेशन किया, फिर सैटरडे संडे का हमें गैप देखने को मिला। अब उस दिन भी आप देखें वॉल्यूम जैसे लो था, तो कैंडल क्लोजिंग हमारी इसी रेजिस्टेंस के नीचे हुई है। अब करंटली ये, और उस दिन ये दो कैंडल्स अगर मैं प्रीवियस नोटिस करूं, इथेरियम ने रेजिस्टेंस ब्रेक की थी लेकिन क्लोजिंग उस रेजिस्टेंस के नीचे ही हुई। अब ये जो हमारी कैंडल है, ये तो इसने एक बार भी टेस्ट नहीं किया आज $1270 की रेजिस्टेंस को। तो अभी इससे हमें पता चल रहा है वॉल्यूम अभी करंटली मार्केट में लो चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी आपको डेली कैंडल क्लोजिंग की बात करूँ इथेरियम की, तो आपने नोट डाउन ये करना है कि भाई इथेरियम की डेली कैंडल क्लोजिंग एटलीस्ट $1250 प्लस पे हो, ठीक है। 1250 प्लस पे हो, फिर प्राइस स्टेबल भी रहे इसका, ठीक है ना। सिर्फ कैंडल क्लोजिंग मैटर नहीं करती। और अगर इसकी 1270 से प्लस पे कैंडल क्लोजिंग हो जाती है इथेरियम की, हमें इस जोन पे कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो ये एक इथेरियम के लिए थोड़ा पॉजिटिव साइन हो सकता है। और अगर मैं मिनिमम आप लोगों से एक जोन शेयर करूँ, तो वो है 1200 से नीचे कैंडल क्लोजिंग ना हो इथेरियम की, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आपको सुबह 5 बजे देखने को मिल जाएगी। तो ये आपने लेवल को नोटिस कर लेना है इथेरियम के, 1270, 1250 और 1200। 1270 से प्लस पे हो एक अच्छी बात है, 1250 से हो तो भी एक एवरेज है, बट मिनिमम भी 1200 प्लस पे होनी चाहिए। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने तीनों रेंजेस आपको बता दिए हैं। अब इथेरियम को हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, इथेरियम बाउंस बैक करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन EMA100 हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रही है 4 आवर टाइम फ्रेम में पिछली 3 कैंडल से अगर मैं इसको नोटिस करूँ। अब यहाँ पे इथेरियम का प्राइस 1240 तक आया, उसके बाद बाउंस बैक किया, तो ये जो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है EMA100 दे रहा है।
इस जोन पे 3 कैंडल कंटिन्यू स्ट्रगल कर रही हैं इस EMA 100 को ब्रेक करने के लिए, लेकिन जैसा कि BTC 17,000 पे अभी स्टक हुआ हुआ, तो इसी तरीके से इथेरियम भी इसी जोन पे स्टक हुआ हुआ है। ये इसकी रेजिस्टेंस हमें आ रही है $1255 पे, 1255 से लेकर $1260 के बीच ये एक जोन है। अब अगर ये कैंडल जैसे जो जनरेट हो रही है ये ब्रेकआउट कर देती है CMA 100 का, तो ये हमें यहाँ पे 3 EMS पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी 4 आवर टाइम फ्रेम में। एक तो मिलेगी बिल्कुल $1255 पे, सेकंड मिलेगी हमें 1257 पे, और थर्ड हमें मिलेगी 1260 पे। ये 4 आवर टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं। ये जोन एक इथेरियम के लिए रेजिस्टेंस है, बट अगर ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो जाता है तो फिर इथेरियम जब 1270 तक जाएगा तो वो एक इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि वहाँ पे EMA 200 भी है 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो ये इन लेवल्स को आपने नोट डाउन कर लेना है 4 आवर टाइम फ्रेम में भी। अब इसको एक बार हम 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी चेक कर लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे EMA 10 की से सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से इस कैंडल से सपोर्ट मिलना शुरू हुई है, ये जो अभी जनरेट हो रही है। अब इसमें अगर हमें एक अच्छा बाइंग इथेरियम के अंदर आती है तो फिर एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, फिर हमें इस जोन पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर 1261 से लेकर $1265 से लेकर $1258। ये एक रेजिस्टेंस का जोन है 1 आवर टाइम फ्रेम में। माइनर रेजिस्टेंसेज हैं, बट अगर मैं मेजर रेजिस्टेंस अभी बात करूं तो वो हमारी 1270 पे ही है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है ये। अब इसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए इथेरियम को एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए, जो कि करंटली अभी हम देखें, हम करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अभी वॉल्यूम है थोड़ा सा लो, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, और आई होप आप लोगों ने लेवल्स अपने नोटिस कर लिए होंगे। तो अब मुझे आप क्लियर करके कमेंट करके बता दें कि इथेरियम की अपडेट आपको क्लियर है, फिर उसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं। इथेरियम अपडेट क्लियर है? उस्मान निसार भाई, मैटिक की मैंने ट्रेड दी थी, ये मैटिक की हमारी ट्रेड है, इसे आप नोट डाउन कर लें, स्पॉट ट्रेड है, ठीक है। चलें, सही है, सबको क्लियर है। अच्छा चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं फौरी। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपना कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं और देखते हैं भाई, अभी हमारे पास, इसको मैं रिफ़्रेश कर लूँ। अच्छा, अब हम बात करें कि भाई सबसे पहले हम देखते हैं टोटल क्रिप्टो कैप क्या चल रही है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है, जो कि 842.4 बिलियन है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका मतलब ये है, जो लोग हमें न्यू ज्वाइन कर लें उनसे मैं शेयर करता चलूँ, ये हमारे टोटल वो पैसे हैं जो टोटल क्रिप्टो करेंसी के अंदर दुनिया से इन्वेस्ट हुए हैं, जो कि करंटली 842.4 बिलियन चल रहा है, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर अगर मैं बात करूँ, जो ये डिक्रीज़ हुई है हमारी 1.71% डिक्रीज़ हमें देखने को मिला है इसके अंदर। तो करंटली ये इसका एक वॉल्यूम है जो कि क्रिप्टो करेंसी में समझिए पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब हम ज़रा एक नज़र चल के देखते हैं कि भाई BTC की प्राइस क्या है। अच्छा, अब नोटिस आप लोग ये कर लें आज कि मार्केट कैप हमारी चल रही है 327 बिलियन पे, ठीक है। और प्राइस इसका $17,015 पे है। उसके बाद इथेरियम का प्राइस 1253 पे, और मार्केट कैप 153.4 बिलियन। अच्छा, जैसा कि हम लोग इसको नोट डाउन इसीलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे इथेरियम के प्राइस के अंदर या BTC के प्राइस के अंदर जब इतना पैसा आएगा तो इसका प्राइस इतना होगा। बस इसे हम इसलिए डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं। अच्छा, जैसा कि हमें पता है कि भाई 1270, जैसा कि मैंने आपको बताया $1270 पे इथेरियम की रेजिस्टेंस है। अब उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए इसके अंदर पैसा कितना होना चाहिए? तो जब 156 बिलियन इथेरियम के अंदर पैसा आएगा तो ये $1270 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। इतना पैसा होगा तो इससे हमें ये अंदाज़ा रहता है कि अब इतना पैसा कम है, जब इतना पैसा आएगा तो फिर प्राइस इतना जाएगा। ये एक हमें वॉल्यूम का अंदाज़ा रहता है। तो ये भी एक तरीका है वॉल्यूम जज करने का, तो इसे हम डेली बेसिस पे इसीलिए देखते हैं। आप लोग भी इसकी डेली बेसिस पे एक्सरसाइज किया करें ताकि आपको एक माइंड में रहेगा कि हाँ यार, अभी ये इतना मार्केट कैप है और मेरे कॉइन को इतना जाने के लिए इतना मार्केट कैप रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? अब्दुल्ला भाई, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बिल्कुल आप लाइव सेशन देखें और गाइड सेक्शन से लर्निंग करते रहें और ट्रेड कोई ना लें। न्यू मेंबर्स को यही हमारी रिकमेंडेशन है कि वो ट्रेड ना लें। अच्छा, आज वैसे जो आज का हमारा टॉपिक है
वो हमारा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट समझ लें कि वो है एक, इसे आप वो कह लें कि मार्केट सेंटिमेंट्स को जज करके हमें बताता है 24 घंटे के, ठीक है। पिछले जो 24 घंटा है अभी, जैसे करंटली फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखें, फियर मतलब खौफ, ग्रीड मतलब लालची। इसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर भी यही होता है। ये एक ऐसा समझे टूल है जो कि हमें 24 आवर्स के अंदर एक अपडेट देता है। जो अपडेट हमें देखकर ये बताता है, ये हमें अपडेट इन चीज़ों की देता है कि हर डे के वो ये एनालिसिस करते हैं, लोगों के इमोशंस को देखते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से एनालिसिस करते हैं, एक्सचेंजेस को देखते हैं, बीटीसी के प्राइस को देखते हैं और लार्ज क्रिप्टो करेंसीज को देखते हैं। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए ये हमारे पास एक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बनता है जो कि हर 24 घंटे के अंदर अपडेट होता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर मतलब बहुत ज़्यादा खौफ। फियर मतलब, फिर उसके बाद आता है सेकंड पे फियर, फियर मतलब खौफ। फिर उसके बाद आता है ग्रीड, लालची। फिर उसके बाद है एक्सट्रीम ग्रीड, बहुत ज़्यादा लालची। अब इसका मतलब, ये तो मैंने आपको मीनिंग्स बता दी, बट इनकी हमें इनको नोटिस कैसे करना है? हमें इनको नोटिस इस तरह से करना है कि अभी यहाँ पे हमें देखूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि नाउ, यानी आज जो है वो फियर है मार्केट में। जब ये मीटर 27 पे है, करंटली 27 पे चल रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग मार्केट में अभी फेयर चल रहा है। अगर मैं येस्टरडे, कल की बात करूँ तो वो 26 पे था जब भी फेयर था। अब लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ तो हमारा पूरा फेयर में गुजरा है। और अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूँ तो वो 21 पे था, मतलब एक्सट्रीम फेयर पे गुजरा है। तो ये एक रेंजेस होती हैं, आप समझ लें रेंजेस को ऐसे मान के चलें कि जब आपको ये कभी अंडर 20 दिखेगा तो आपको एक्सट्रीम 21 से 21 के अंदर जाएगा तो आपको एक्सट्रीम फियर ये बताएगा कि भाई मार्केट में भी बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। फिर जब ये समझें 25 प्लस पे जाना शुरू होता है तो फिर ये एक्सट्रीम फियर से फियर के जोन में आ जाता है। और जब ये 40 से 50 के बीच में आता है तो फिर ये ग्रीड जोन के अंदर आ जाता है। और फिर जब ये 60-70 प्लस पे जाता है तो ये एक्सट्रीम ग्रीड के जोन के अंदर आ जाता है। और ये भी हमारा इस ग्रीन जोन के अंदर देखने को मिलता है। और जो हमारा एक्सट्रीम फियर होता है तो हमारा फुल रेड जोन के अंदर देखने को मिलता है। अब ये इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब देखिए ये होता है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि एक्सट्रीम फियर मतलब जब बहुत ज़्यादा मार्केट में खौफ हो, कैन बी अ साइन दैट इन्वेस्टर आर टू वरीड। जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत डरे हुए हैं और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से जब भी एक्सट्रीम फियर होता है तो उस वक्त जब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो इनके अकॉर्डिंग वो एक बाइंग का टाइम होता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर चल रहा होता है मार्केट में, अभी तो करंटली फियर चल रहा है बट ये बता रहे हैं एक्सट्रीम फियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जब मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं और ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का ये जो मीटर है एक्सट्रीम ग्रीड पे आ जाता है, फुल ग्रीन हो जाता है, तो यहाँ पे इनका मकसद ये है कहने का कि वो एक टाइम होता है कि मार्केट उस वक्त करेक्शन ले सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये डेटा एनालिसिस जो 24 घंटे का डेटा होता है ये इसे किस तरह से जज करते हैं। अच्छा, ये आपको हमेशा 24 घंटे के बाद मिलेगा देखने को। अब करंटली अगर मैं देखूं तो 6 आवर 3 मिनट 9 सेकंड्स हैं इसको अपडेट होने में। अब ये आज की सिचुएशन समझे रिकॉर्ड कर रहा है पूरी। जब 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये आपको एक 24 घंटे बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई अब क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट में, अब कितना फियर है। तो ये हर 24 घंटे बाद अपडेट होता है और एक पूरे 24 घंटे के अंदर ये इन चीज़ों को नोटिस करता है जो मैंने आपको ऊपर बताई। और किन चीज़ों को नोटिस करता है? मार्केट की, कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है, फिर उसके बाद मार्केट के मोमेंटम को, वॉल्यूम को, और सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर लोग क्या बातें कर रहे हैं बीटीसी को प्राइस को लेकर, सर्वेस 24 घंटे के अंदर और 24 घंटे में बीटीसी की डोमिनेंस और मार्केट का ट्रेंड्स, इन सबको मिला मिलू के हमारे पास 24 घंटे का एक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का डेटा बनता है जो कि आज अगर मैं बात करूं करंटली तो ये 27 पे, ठीक है। तो ये जो मीटर है हमें ये बताता है कि भाई मार्केट में इतना फेयर है, इतना ग्रीड है। तो इससे हमें एक अंदाज़ा रहता है भाई मार्केट के आज के सेंटीमेंट्स ये हैं। अब अगर हम जब भी एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम इसको भी नोटिस कर सकते हैं कि भाई आज हमारा क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कितना है। तो इससे हमें अंदाज़ा ये हुआ भाई, आज की मैं बात करूँ तो आज भाई मार्केट में फियर है, यानी आज भी लोग बड़े खौफ में हैं, ठीक है, कि भाई मार्केट में अभी खौफ का टाइम चल रहा है, 27 पे है ये। अच्छा, इसको हम एक, ये तो हो गया सेंटिमेंट देखने का तरीका, बट इसको हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपको एक कंडीशन बता दूं। देखें, कभी भी कोई भी इंडिकेटर या कोई भी चीज़
आप एक उसके ऊपर रिलाई करके ट्रेड ना लें कि अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का पैटर्न आपने समझ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपने ट्रेड इसी को देख कर लेनी है। कभी भी एक इंडिकेटर या एक टूल के बिहाफ पे आपने कभी ट्रेड नहीं लेनी है, ओवरऑल आपने मार्केट के सेंटिमेंट्स को जज करना है। बट जब भी आप कभी ट्रेड ले रहे हो, अपना एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें आप डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उसमें आप ये चीज़ भी एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, जैसे लास्ट 3 मंथ्स या आपके पास टाइम फ्रेम यहाँ पे सारा बना हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास होती है एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस, जैसे हम प्राइस में देखते हैं ना BTC के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करनी है अपने माइंड में। इसको हमने कि किस तरह से ट्रेड करनी है इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, ये आपको भी मैं नोटिस करवाता हूँ। ये आप देखें यहाँ पे इस जोन पे, ये देख रहे हैं आप, ये एक अगर मैं यहाँ पे लाइन मार्क कर दूँ इस जोन में, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि भाई इस पर जब आता है ये डॉट, उसके बाद से यहाँ से इसने एक बाउंस बैक किया। अब करंटली इसको हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर अप्लाई करके चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि जब भी क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 20 पे आता है और मार्केट में हो जाता है उस वक्त एक्सट्रीम फियर, जैसे ही यहाँ पे आपके देखें ना इंडेक्स पे 20 भी लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, कि जब भी ये 20 पे आता है मार्केट में बहुत ज़्यादा खौफ हो जाता है। ऐसा करंटली अभी 27 पे चल रहा है। ये हम स्कैल्प के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी 20 पे आता है, आप ये देखें 20 के बाद बाउंस बैक किया इसने, 24 गया, फिर ये अगेन 20 पे आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक करके ये गया 24 तक, फिर अगेन 20 पे आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक करके 26 तक गया, फिर ये देखें अगेन 20 पे आया, फिर बाउंस बैक करके 24 पे गया। इसी तरीके से मुझे पता चल गया कि भाई क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में मुझे जब 20 देखने को मिले तो जब उस पर मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि जब ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 20 पे आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक मुझे देखने को मिलता है। और जब ये इंडेक्स 25 पे जाए, 25 प्लस पे जाए, तो मैं एग्जिट कर लूँ। ये मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि इसे किस तरह से देखते हैं। अब हमने एक चीज़ पकड़ ली कि भाई हमें जब 20 पे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखने को मिले तो वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होती है। अच्छा, ये हमेशा फिक्स नहीं होगा कि आप जब आपको 20 पे देखने को मिले तो आप बाय कर लो। आपको सम टाइम ये 10 के अंडर भी देखने को मिलेगा, 6 पे 7 पे, या आपको वहाँ पे भी देखने का मिलेगा। अब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, इधर में कर दूं 1 ईयर, तो यहाँ पे आप देखें, ये डेट देखें आप, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 19 जून 2022 को फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 6 पे था। तो इस तरह से आपको कभी कभी 10 के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है बाइंग की। बट आपने ये देखना है कि भाई क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कभी अगर आपको 10 के अंडर देखने को मिले तो उसमें आप सोच सकते हो बाइंग के बारे में। बट अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऐसा मैंने आपको चार्ट पे बताया था कि भाई 20 पे देखने को मिले, तो यहाँ पे जैसे डेट है 16 सितंबर, यहाँ पे आते हैं, हम ढूंढते हैं 16 सितंबर। हाँ, ये 16 सितंबर है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 20 पे था। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइंग कर ली इस कैंडल पे जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर था। तो उसके बाद अगर मैं देखूँ बाउंस बैक आया 20, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ने 20 पे हमने बाइंग की, उसके बाद से मैं देखूँ कि हमें कितनी स्कैल्प देखने को मिली। तो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स गया 25-26 पे, और हमारी जो स्कैल्प बनी 4.37% ये बन गई BTC के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमने एग्जिट कर लिया। ये स्कैल्प है, हमने स्कैल्प में एग्जिट कर लिया। उसके बाद हमें एक 3 अक्टूबर 2022 को अगर मैं बात करूं क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो ये अगेन देखें हमें 20 पे देखने को मिला। फिर उसके बाद एक छोटी सी रैली आई। उसके बाद हम अब देखते हैं प्राइस पे। अब अगर हमने यहाँ पे बाइंग किया 3 अक्टूबर 2022 को, तो उसके बाद अगर मैं इस पर ये चेक करूँ कि भाई कितना परसेंट का हमें बाउंस देखने को मिला, तो ये ऑलमोस्ट हमें 8.28% का बाउंस देखने को मिला है। और 4 अक्टूबर वाले दिन अगर मैं देखूं क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स कितना था, तो 5 अक्टूबर 25 पे। तो मतलब इस तरीके से हमने उस वक्त एग्जिट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक आपको और दिखाता हूँ। ये देखें 25 अक्टूबर वाले दिन हम चेक करते हैं, 25 अक्टूबर, हाँ, यहाँ पे देखें अगेन इंडेक्स 20 पे था। अब उसके बाद यहाँ पे आप एक ये देखें, जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 पे था, जैसे बाइंग कर ली किसी ने, अब उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये इसके बाद हमें कितना बाउंस देखने को मिला, ऑलमोस्ट 11.19%।
देख रहे हैं आप कितना एक अच्छा यहाँ से बाउंस बैक मिला है। जब हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमने 20 पे बाइंग की, हमें एक पता चल गया कि जब भी ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 20 पे आ रहा है तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रैली आ रही है। तो हमने इसे एक नोटिस कर लिया कि जब मार्केट के अंदर प्राइस ड्रॉप हो, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 20 पे हो, RSI डाउन हो, ये सारी चीज़ें आपने चेक करके इसको भी देख लिया और आपको ये 20 पे नज़र आ जाए तो ये एक इंडिकेट करता है कि भाई आप यहाँ पे थोड़ी बाइंग कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ तो 11.19% की हमें रैली देखने को मिली। अब जब यहाँ पे हम डेट देखें 5 नवंबर, तो इसमें हम देखते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 38 पे था। तो यहाँ से देखें 25 से एक बाउंस बैक किया, उसके बाद 38 तक गया। तो उस वक्त जो है ना थोड़ा सा ग्रीड के जोन में भी आ गया था। तो ये एक एग्जांपल है। अब दूसरी बात ये है कि आप लोग जैसे ये भी सोच रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने एंट्री ले ली, अब ये आपको नहीं पता कि 25 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, 40 पे जाएगा। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि आपने यहाँ फॉर एग्जांपल एंट्री कर ली इस जोन पे, अब आप आ गए प्रॉफिट में, आपने अपना स्टॉप लॉस मूव कर लिया आगे। फिर उसके बाद आपने देखा यार ये और पंप हो गया, तो आपने अपना और स्टॉप लॉस आगे मूव कर दिया। इस तरह से जैसे प्राइस पंप होती रहेगी आप अपना स्टॉप लॉस आगे मूव करते रहो। इस तरह से आपने इसे लेके चलना है। फिर चाहे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कितना भी जाए आपको पता चलता रहेगा भाई यहाँ से और आगे जा रहा है और आगे जा रहा है। तो उस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को भी आगे मूव करते रहो और प्रॉफिट में अपना स्टॉप लॉस लेकर आ जाओ। तो इस तरह से आप एग्जिट कर जाओगे मार्केट से। तो सिंपल ये क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है जो आप लोगों को नोटिस करना चाहिए। इस तरह से जब भी आप एनालिसिस करें तो इसका भी आप छोटा सा पार्ट एक निकाल के रख लें कि आपने इसे भी नोटिस करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अब आप लोग, आई होप आपको ये क्लियर होगा क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो आप लोग ज़रा मुझे अपने कॉइन्स बताते जाएं, फिर उसका मैं आप लोगों को टीए करके देता हूँ। साद भाई कह रहे हैं मैटिक फर्स्ट टीपी हिट, थैंक्स। मैटिक को हम ज़रा चेक करें कि ये इसका, हाँ यार ऑलमोस्ट फर्स्ट टीपी तो हमारा हिट हो गया। तो अभी अगर जो लोग प्रॉफिट में हैं तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है वो स्टॉप लॉस को आगे मूव कर लें। अपने जो भी आप लोग प्रॉफिट में हैं उसको आप मूव कर सकते हैं। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं, डॉज से स्टार्ट करते हैं। डॉज को देखते हैं, डॉज USDT। अच्छा, डॉज को अभी मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, डॉज का जो प्राइस स्टक हुआ है वो इस जोन में हुआ है। यहाँ पे इस जोन के अंदर डॉज का प्राइस स्टक है ऑलमोस्ट। अगर मैं आपसे जोन शेयर करूँ तो 0.08889 से लेकर 0.08777 यहाँ एक डॉज का एक जोन बना हुआ है जिसके अंदर इसका प्राइस अभी स्टक हुआ है। और मसले वाली बात यह कि 1 आवर टाइम फ्रेम में इसको रेजिस्टेंस मिल रही है EMA 10 की। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना एक इंपॉर्टेंट है डॉज के लिए। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिली है इसको यहाँ से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगी EMA 50 पे, सेकंड EMA 100 पे, और फिर उसके बाद जो हमारी 200 EMA की रेजिस्टेंस है वो 0.09606 पे है। अब अगर मैं आपसे एक सपोर्ट की बात करूँ, अच्छा डॉज के अंदर एक काफ़ी फॉल आया। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स के अंदर बात करूँ तो काफ़ी हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला। अब इसकी हम ज़रा सपोर्ट देखते हैं कि हमें सपोर्ट देखने को कहाँ मिल सकती है इसकी, एक डॉज की थोड़ी बेहतर सपोर्ट। तो डॉज की हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगी इस जोन पे। ये एक डॉज कॉइन के लिए मैं सपोर्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि हमारी सपोर्ट का जोन बनेगा 0.08493। ये एक डॉज की सपोर्ट है। और लास्ट टाइम जब यहाँ प्राइस आया तो यहाँ से डॉज ने बाउंस बैक भी किया है, तो ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट का जोन है। बट अगर करंटली डॉज यहाँ से बाउंस बैक करे जाता है तो EMA 50 की फर्स्ट रेजिस्टेंस से देखने को मिलेगी जो कि 0.09222 पे है डॉज USDT की। BNB को देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। अच्छा, BNB की अगर मैं बात करूं तो BNB में हमें एक सेलिंग देखने को मिली है और करंटली 274 से $275 के बीच इसका प्राइस चल रहा है। और जैसा कि BNB की अगर मैं बात करूं कि बाइनेंस की अभी एक करंटली थोड़ी देर पहले न्यूज़ भी आई थी और उसमें यही था कि बाइनेंस वालों ने, उनके पास जो फ़ंड्स हैं वो उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास इतने फ़ंड्स पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई
हमारी कंपनी के पास फंड्स तो इतने हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि हमारी लायबिलिटीज़ कितने हैं, यानी हमारे अखराजात कितने हैं। तो जिसकी वजह से जो मार्केट के जो एनालिसिस हैं, जो मतलब जो मार्केट के एक्सपर्ट जो हैं, उनका कहना ये है कि इन्होंने अपनी ये चीज़ शो नहीं की हुई कि भाई आपके अखराजात कितने हैं। तो जिसकी वजह से समझे एक फट सा क्रिएट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से BNB का प्राइस थोड़ा ड्रॉप हुआ हुआ है। तो ये एक रीज़न भी है। बाकी इसके अगर हम TA वाइज देखें तो इसकी BNB की जो हमारे पास सपोर्ट है, वो हमारे पास सपोर्ट आ रही है इस जोन पे। ये हमारा जोन है 274 का। यहाँ पे अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो इससे देखें नीचे विक भी आई है। उसके बाद थोड़ा सा स्लो वॉल्यूम आया, बट करंटली अभी भी इसका जो प्राइस है वो अपनी सपोर्ट पे ही है, $274.7 पे BNB का प्राइस, यही इसकी एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है इसकी $288.6 पे। अब यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो यही एक इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस है। बट करंटली अगर हम पिछली कुछ 1 आवर कैंडल्स की बात करें तो ड्रॉप होकर सीधा 274 पे अपनी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। अब BNB के अंदर अगर जैसे वॉल्यूम आता है स्लो तो फिर ये एक बाउंस बैक करेगा, अदरवाइज़ ये इसकी सपोर्ट भी ब्रेक हो गई तो फिर उसके बाद इसकी सपोर्ट है $256 पे या $250 पे। ठीक है। CRV USDT इसको देखते हैं। अच्छा, CRV पिछली 1 आवर की कुछ कैंडल से EMA 10 पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल तो कर रहा है, लेकिन अगर ये बस समझे होल्ड हुआ है EMA 10 की सपोर्ट पे 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, CRV USDT अभी करंटली 0.611 की प्राइस को होल्ड कर रहा है। बट अगर ये ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट इसकी CRV की हमारे पास अच्छी वाली ये है, और जैसे कि मैंने लास्ट सपोर्ट यहाँ मार्क भी की हुई थी, पहले मार्क की होगी, बट करंटली देखें ब्रेक हुआ तो बाउंस बैक अपनी इसी सपोर्ट से हुआ जो कि इसकी 0.590 की है। उसके बाद से इसने CRV ने एक बाउंस बैक भी किया है। करंटली EMA 10 पे होल्ड हुआ है इसका प्राइस, बट अगर ये EMA 10 ब्रेक हो जाती है तो फिर तो इसका यही जोन है 0.590 का। बट करंटली एक हमें यहाँ से इस एक वॉल्यूम आ जाए इसके अंदर और यहाँ से एक बाउंस बैक करे तो रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 3 बनेगी। फर्स्ट बनेगी 0.625, सेकंड बनेगी 0.636, थर्ड बनेगी 0.647। ये तो होंगी माइनर रेजिस्टेंस, बट अगर इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस में बात करूँ तो वो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी 0.643 पे CRV की। नदीम भाई, मैंने उसकी ट्रेड दी थी आज मैटिक की, और आप आई थिंक आप लेट आए, तो मैं आपसे ये बोलूँगा अभी आप ना बाय करें क्योंकि उसका फर्स्ट TP हिट हो चुका है। मैटिक का जो हमने आज ट्रेड दी थी उसका फर्स्ट TP हिट हो चुका है। सुशी को हम देखते हैं, सुशी का प्राइस अच्छा, सुशी का प्राइस तो सारे EMS के डाउन ही है अभी करंटली। EMA 10 इसे रेजिस्टेंस दे रहा है, और इसको ज़रा हम जूम करके देखें तो EMA 10 की कंटिन्यू सुशी के अंदर एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, बट ये एक माइनर सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक इसकी माइनर सपोर्ट बन सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम इसी जोन से एक बाउंस बैक किया था करंटली, लेकिन वॉल्यूम इतना कोई ख़ास था नहीं। तो ये देखें EMA 10 ब्रेक हुआ, कुछ देर ही प्राइस स्टेबल रही, फिर उसके बाद वापस से डाउन साइड ब्रेक हो गए और इसी सपोर्ट पे आ गया। करंटली सुशी बिल्कुल अपनी सपोर्ट पर ही है, और अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये अगेन इसको EMA 10 की हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, जो कि EMA 10 कंटिन्यू इस जोन पे, अगर मैं कैंडल्स की बात करूँ, ऑलमोस्ट 6 कैंडल से सुशी को रेजिस्टेंस मिल रही है EMA 10 की। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है $1.114 पे। सेकंड जो हमें EMA के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी 1.147 की, और थर्ड है 1.171 की। ठीक है, तो ये जोन है अभी करंटली अपनी सपोर्ट पे है, बट अगर और वॉल्यूम ड्रॉप होता है तो इसकी ये सपोर्ट भी ब्रेक हो सकती है, और अगर एक वॉल्यूम आता है तो फिर यहाँ पे इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस आपने नोटिस करनी है 1.115 पे, क्योंकि यहाँ पे EMA 10 की रेजिस्टेंस है जो कि ऑलमोस्ट इसे काफ़ी देर से रेजिस्टेंस वैसे ही दे रही है, तो इस जोन को आपने नोटिस कर लेना है। डॉट को हम देखते हैं, डॉट USDT का प्राइस हम चेक करें तो हाँ भाई, डॉट का ये है कि प्रीवियस कुछ कैंडल्स की मैं बात करूँ तो डॉट लो आया था 5.01, उसके बाद से एक बाउंस बैक किया, और इस जोन में डॉट का प्राइस एक स्टेबल होने की ट्राई कर रहा है। ये एक जोन है डॉट के लिए, समझे, इस जोन में घूम रहा है, लेकिन अगर आप इसे जूम करेंगे ना तो EMA 10 ही डॉट को तंग कर रहा है। ये देखें EMA 10 की एक रेजिस्टेंस बनी है 5.13 पे,
ये एक जोन समझ लें डॉट के लिए थोड़ा सा, ये देखें करंटली ब्रेक हो गई है, आपके सामने ही ब्रेक हो गई। तो खैर ये एक जोन है जिसमें अभी डॉट का प्राइस होल्ड कर रहा है। रेजिस्टेंस इसकी 5.17 पे है, लेकिन अगर इसकी हम अच्छी सपोर्ट की बात करें तो $5.07 की इसकी डॉट की सपोर्ट है। ठीक है, चलें अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।